हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी अच्छी हूँ आप सबकी दुआ से। तो मेरा नीचे का सारा काम हो गया था, झाड़ू पोछा सब हो गया था और बच्चे अभी सो रहे थे। बच्चों की छुट्टी और कपड़े मैंने सुखा दिए। उसके बाद मैं नहा कर के नीचे आ गई थी। उसके बाद बच्चों को जाना था 11 बजे ट्यूशन। तो बच्चे कह रहे थे मम्मी चीज़ वाला सैंडविच बनाइए, तो मैं वही बना रही थी बच्चों के लिए। और बच्चे नाश्ता कर कर ट्यूशन चले जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे बच्चे 1 बजे आएंगे, 1 बजे आएंगे बच्चे। तो चीज़ वाला उनको सैंडविच खाना था, तो बच्चों की फरमाइश पे मैंने बनाया था सैंडविच। तो बच्चों के लिए, जो बच्चे मेरे खाते हैं, जिस दिन छुट्टी होती है ना, बच्चों का ही पसंद का बनता है। तो मैं बच्चों को बना रही थी। छोटा वाला बेटा आ गया था लेने। उसके बाद ये 1:30 बजे का समय था और मैंने बच्चों को खाना भी बना दे लिया था और बनाकर बच्चों को दे दिया था। बच्चे आ गए थे इस टाइम। तो इस टाइम बच्चे खा रहे थे खाना और मुझे भूख नहीं थी, क्योंकि सैंडविच का नाश्ता हो गया था हमारा। तो मैं स्प्रे कर रही थी फॉल पे। और मैं फॉल हमेशा धो कर ही लगाती हूँ। मैंने रात को ही फॉलों को धो के रख दिया था। तो तीनों फॉलों को मैंने रात ही धो दिया था। जब हम फॉल को धोकर नहीं लगाते ना, तो जब हम साड़ी को धुलते हैं तो फॉल है ना हमारी सिकुड़ जाती है। तो उसकी वजह से हमारी साड़ी पे ना सिकुड़न सी आने लगती है और झोल आने लगती है। तो बच्चों ने खाना खा लिया था। छोटा वाला बेटा मेरे पास आ रहा था बार बार। तो फिर मैंने फॉल भी लगा ली थी। और मैं तीनों साड़ियों पे एक साथ फॉल लगा लूँगी मशीन से। तो मैं नीचे की साइड हमेशा मशीन से ही लगाती हूँ। तो आज मुझे कहीं जाना भी है, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। तो लेकिन मैं, ऐसा नहीं है मैं कहीं जा रही हूँ तो अपना सिलाई का काम नहीं करूँ। तो पहले जो मुझे काम करना है टाइम से, मैं अपने सारे काम ही करती हूँ सुबह से। ये नहीं कि आज बच्चों की छुट्टी है या मुझे कहीं जाना है तो सिलाई का काम ना करूँ या मैं आराम से तैयारी करूँ। लेकिन पहले मुझे काम ज़रूरी होता है, क्योंकि सिलाई हमारी बहुत ज़्यादा इस टाइम मेरे पास काम है। लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि कहीं तो बच्चों की छुट्टी होती है, कभी कहीं जाना हो जाता है। और इस टाइम तो त्योहार, इतने ज़्यादा त्योहारों की वजह से बिजी हो गई थी। फिर उस टाइम मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो उसकी वजह से मेरा सिलाई का काम तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। और काफ़ी सारे मेरे पास कपड़े पड़े हैं। तो ये तीनों साड़ियों पे मैंने सोचा, वहाँ भी आज मुझे कहीं जाना भी है, तो मैंने सोचा पहले फॉल लगा के कर देती हूँ सभी साड़ियों पे। तो मैंने फॉल तो रात को ही धुल दी थी और प्रेस मैंने सुबह करी थी तीनों साड़ियों पे, तीनों फॉलों पे। तो मैं नीचे नीचे मशीन से लगा दूँगी, क्योंकि मशीन से लग जाएगी, कोई स्टोन वगैरह नहीं है साड़ी में, तो दिक्कत नहीं होती। और वैसी स्टोन वाली साड़ी या कोई नग होते हैं जिस पे हम मशीन नहीं चला सकते, तो उस पे तो मैं हाथ से ही लगाती हूँ। और इस तरीके की साड़ी पे मैं, और मैंने एक साइड की इसमें वो थी, बाकी बॉर्डर था पल्ला की तरफ, तो मैंने इधर सिलाई लगा दी थी, क्या पिको करें उसकी। तो मैंने सिलाई लगा दी थी मशीन से ही। तो सारी साड़ियों पे मैं इसी तरीके से फॉल लगा लूँगी। और मैं अपना सारा, मैं सोच रही हूँ तीनों साड़ियों पे फॉल लगा दूँ, उसके बाद जाएँ हम। तो ये करीबन 1:30-2 बजे का टाइम था, तो मैं फॉल लगा देती हूँ। फिर उसके बाद काफ़ी काम था मुझे, मार्केट भी जाना था, थोड़ा काम था कुछ लेने के लिए। तो कहीं जाते हैं तो बहुत तैयारियां करनी पड़ती हैं और आने के बाद एकदम फैल जाता है घर। तो मैं जल्दी से फॉल लगा लेती हूँ, क्योंकि काम भी ज़रूरी होता है और जाना भी ज़रूरी। तो इसी तरीके से मैं अपना काम करती हूँ। ऐसा नहीं है आज मेरे बच्चों की छुट्टी थी तो मैं लेट से उठूँ। मैं अपने टाइम पे उठकर मैंने सारे काम करे। बच्चे मेरे सो रहे थे, उससे पहले ही मैंने सारे काम कर लिए थे। तो मैं इसी तरीके से अपना काम मैनेज करती हूँ। और बच्चों को, तो आपको ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि आज हमारे बच्चे घर पे हैं तो हम आराम से उठें। और कोई बात नहीं, बच्चे तो घर पे हैं, लेकिन बच्चे घर पे हैं तो काम बढ़ता है, घटता नहीं है। तो आपको बच्चों को उठने से पहले अपने जो भी काम आप करते हो सारे ख़त्म कर लेने चाहिए। मैं तो ऐसा ही करती हूँ। और बाकी सबकी तो पता नहीं क्या सोच है, तो मैं ऐसा ही करती हूँ। मैं साड़ियों को लेके बैठ गई थी सभी को। तो बच्चे इस टाइम थोड़ी शैतानी भी कर रहे थे, तो मैं उन्हीं को डांट रही थी। तो बहुत शैतानी भी करते हैं बच्चे, तो उनको भी हमें देखना होता है और काम भी करना होता है। और मुझे आज जाना भी था, तो मेरी काफ़ी तैयारी रह गई थी। तो मैं सोचा पहले फॉल लगा देती हूँ, तभी मैं करूँगी। तो ये फॉल लगा लेती हूँ। दोनों साड़ियों रख ली थी मैंने, और तीसरे नंबर वाली साड़ी भी मैंने उठा कर रख दी थी, उस पर फॉल अभी लगी नहीं है। तो मैंने सोचा गंदी हो जाएगी, इधर उधर जाते हैं। तो ये गली में ही, जब मैं फॉल लगाती हूँ ना, तो मैं गली में ही बैठ के लगाती हूँ, क्योंकि
आने जाने वाले आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। अगर आप सिलाई करते हो तो आने जाने वाले देखते हैं, तो इसी तरीके से मैं करती हूँ सिलाई। मैं तुरपाई और फॉल हमेशा गली में ही बैठ के लगाती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ मशीन भी अपनी गली में ही रखूँ, क्योंकि आने जाने वाले जब देखते हैं तो हमारे पास इस तरीके से कस्टमर भी आते रहते हैं। लेकिन मेरी गली है ना बहुत पतली है, मैं मशीन को नहीं रख पाती हूँ, तो इसी वजह से। लेकिन मैं तुरपाई फॉल करती हूँ तो उससे भी मुझे आने लगते हैं कस्टमर, और समझते हैं कि हाँ सिलाई करते हैं, तो पूछते हैं आने जाने वाले। तो एक साड़ी पे मेरी फॉल लग गई थी, मैं इसको तय लगा के रख देती हूँ, क्योंकि गंदी हो जाएगी अगर मैं यहीं पे उसको रख के रखूँगी। तो बच्चे भी इधर उधर जाते हैं, और छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बच्चों को कितना भी रोको बच्चे नहीं मानते। तो मैं दूसरी साड़ी पे भी लग गई थी फॉल लगाने, तो मैं जल्दी जल्दी से सारा काम कर लेती हूँ, और फिर तैयारी भी करनी थी हमें। तो ये शाम का टाइम हो गया था, क्योंकि बीच बीच में उठ के मुझे जो काम करना था वो भी मैं करती जा रही थी। तो फिर मैं ये 4 बजे का समय था, मैंने चाय भी बनाई उठ के, और मम्मी जी ने भी पी ली थी और मैंने भी पी ली थी चाय, और बच्चों को दूध दे दिया था। और 4 बजे का समय है, और फिर अब तैयारी में लगेंगे। और आज मेरी भतीजी की शादी थी, तो वहाँ जाना है। मेरी जो सबसे बड़ी बुआ जी हैं ना, उनकी बड़ी वाली बुआ जी हैं जो, उनकी पोती की शादी थी मेरी भतीजी की, यानी कि। तो फिर शाम का समय हो गया था, ये 7:30 बजे का टाइम था। तो मैं तैयार हो गई थी, चूड़ी पहननी रह गई थी, और छोटा वाला बेटा और मैं ही जा रहे हैं, और वंशिका और दीदी और जीजा जी, बाकी सब नहीं जा रहे थे। ना मम्मी जी जा रही थी और ना तीनों बड़े बड़े बच्चे, तो कोई भी नहीं गए थे ये। तो हम दोनों बहनों की एक सी साड़ी है, बिल्कुल थोड़ी सी डिज़ाइन चेंज है, तो आप कमेंट करके बताना कैसी लग रही है। और ज़्यादातर है ना हम दोनों बहनों पे ना सेम ही साड़ी होंगी, कलर थोड़ा अलग होगा, लेकिन इस साड़ी का तो कलर भी एक है। तो आप सब कमेंट कर। तो गाड़ी हमारी आ गई थी और हम बैठ गए थे गाड़ी में, और ये हम अभी अपने घर से ही निकले, और हमारे साथ हमारी एक जेठानी जी भी जाएंगी, तो वो हमें रास्ते में मिलेंगी। हमारे घर के पास में ही ये का थोड़ा सा रास्ता है, तो मैं वहीं से ब्लॉग शूट करा था मैंने थोड़ा सा। तो वंशिका भी बैठी हुई थी, और खुशांत बैठा था अपने बड़े पापा के पास आगे। तो हम पहुंचने वाले थे, और हमारी एक जेठानी जी हैं वो भी जा रही थी हमारे साथ, तो वो थोड़ी सी आगे मिलेंगी। जेठ जी हमारे छोड़ने आ गए थे वहाँ पे उनको। तो फिर हम वहाँ से जेठानी जी को हमने ले लिया था और हम निकल गए थे। तो ये हमारे रास्ते का रास्ता है, और हम जा रहे थे गाज़ियाबाद। तो वहीं पे मेरी बुआ जी हैं, और यहाँ का देखो कितना अच्छा बाहर का व्यू था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे, और थोड़ी सी पीछे को मेला भी लग रहा था। और फिर पहुँच गए थे हम गार्डन पे। तो जीजा जी वही पैसे वगैरह दे रहे थे ओला वाले को, तो दीदी भी आ गई थी, तो वही थोड़े बातें कर रहे थे कि ऑनलाइन करें या कैश दें। तो वो कह रहे थे कैसे भी कर दो, तो उसी चीज़ की बातें हो रही थी। फिर उसके बाद अंदर पहुंच गए थे। तो ये मेरी मम्मी है, मम्मी भी आई थी वहाँ पे। जीजा जी मम्मी फ़ोटो करा रहे थे, तो मैं फ़ोटो के साथ मैंने वीडियो भी बना ली। तो सभी खाना खा रहे थे, और हम सबसे लेट पहुँचे थे, सभी ने खाना खा लिया था। मेरी बुआ जी भी आई थी, छोटी वाली बुआ, और मेरे चाचा की बेटी, बहुत सारे जने आए थे, सभी मेरे मायके वाले थे वहाँ पे। तो सभी से पहले मैं जाके मिली थी, और उसके बाद मैं खाना खाने आई थी। तो खाना खा रहे थे, सभी खा रहे थे, और जो भी मेरी मम्मी थी सभी ने खाना खा लिया था। हम इतना ज़्यादा लेट हो गए थे, क्योंकि थोड़ा सा हमें जाम मिल गया था। तो दीदी खाना खा रही हैं, बंशिका को बोल रही है मैं खिला देती हूँ, बंशिका कह रही नहीं मैं खुद से खाऊँगी। तो बस वही चलता रहेगा, और हम भी अपनी प्लेट लेके आ गए थे। देखिए आप सब भी खा लीजिए खाना। तो उसके बाद सब खाना खा रहे थे, और डांस हो रहा था डीजे पे, तो मैंने थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लिया था। तो उसके बाद दुल्हन को, तो दोस्तों ये था 12 बजे का समय, और 12 बजे आई थी बारात मेरी भतीजी की। इतनी ज़्यादा लेट हो गए थे, और ज़्यादा दूर से नहीं आई थी, थोड़ी सी दूर से बारात आई थी, फिर भी इतनी ज़्यादा देर हो गई थी। तो हम आए नहीं थे, क्योंकि अगर शादी में आए तो जयमाला देख के तो जाएंगे ही। तो हम वहाँ पे जयमाला का एंजॉय किया था, हमने बैठे थे, देखी थी। फिर हम रात को आए थे, 2:30 बजे निकले थे वहाँ से, और 3:30 बजे तक हम आ गए थे। तो बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। तो जो येलो साड़ी में वो मेरी सबसे छोटी बुआ हैं, वो मेरी बुआ जी हैं। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पे लेके आते हैं दुल्हन को, चुन्नी लेके, और दुल्हन का थोड़ा फ़ोटो शूट हो रहा था, तो मैंने वो थोड़ी सी क्लिप ले ली थी। फिर दूल्हा जी आ गए थे। तो दुल्हन को इस तरीके से हमारे यहाँ पे होता है। आपके यहाँ पे कैसे होती है शादी, मैंने पूरा ब्लॉग नहीं बना पाया,
जो कन्यादान वगैरह होता है और फेरे होते हैं। तो इस तरीके से ही यहाँ पे हो रही थी, फ़ोटो शूट हो रहे थे। तो दोस्तों इनकी रिंग सेरेमनी नहीं हुई थी, तो इसलिए रिंग यहीं पे पहनाई जाएगी। तो यही रिंग पहनाने की रस्म चल रही थी इस टाइम। तो भाभी हमारी जो बैठी हैं, इन्हीं की बेटी की शादी थी, वो थक गई थी और जयमाला भी हो गई थी इनकी। तो जयमाला देखने के बाद हम आए थे वहाँ से, क्योंकि अगर शादी में आए तो जयमाला तो देख के जाएंगे ही, चाहे कितनी भी देर हो जाए। तो फिर उसके बाद हम वहाँ से निकल के आए थे 2:30 बजे। फिर मैं आ गई थी अपने घर के पास। तो गाड़ी में बहुत ज़्यादा फिर पहुँच गए थे हम घर पे, और आने के बाद बनाई हमने कड़क सी चाय, क्योंकि ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा, गाड़ी में हवा लगी थी। और घर मेरा इतना ज़्यादा फैल रहा है, उसको इग्नोर करना, क्योंकि कहीं जाते हैं ना, वंशिका ने सब ने कपड़े आके ऐसे उतार उतार के फेंक दिए कि पूछो मत। तो सारा सामान इसी तरीके से फैल रहा था। तो यहाँ पे बातें भी हो रही थी और हमारी सासू माँ भी बैठी हुई थी। तो मम्मी जी ने मैक्सी पहन रखी थी, इसलिए बोला हमें मत दिखाना। तो मैंने मम्मी जी को नहीं दिखाया, और मेरी मम्मी हमारे साथ। तो दोस्तों हमारी मम्मी हमारे साथ ही आ गई थी। तो आज का ब्लॉग आपको मेरा कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। आपके एक कमेंट से मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ, तो कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।